सो नाउ इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड अब देखिए Q4 के नंबर्स आ चुके हैं और क्लोजिंग हुई है 290 के प्राइस पर। आज 300 रुपए का हाई इसने टच किया है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं Q4 के नंबर से वाकई में पूरे रेलवे सेक्टर के अंदर अगर आप ये कंपनी देखेंगे तो इसी ने ग्रोथ जो है वो डिलीवर करके दिखाया है। इसके साथ साथ डिविडेंड भी आपको दिया है और एक खबर है यहाँ पर जॉइंट वेंचर को क्लोज करने की। उसका रीजन क्या है वो आप समझ लीजिएगा, बट मैं आपको बताता हूँ नंबर्स बहुत ही फैंटास्टिक हैं। इरकॉन को अगर आपने बाय कर रखा है मेरे ख्याल से इसको होल्ड करने की नीड है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर डिविडेंड जो है वो आपको ₹1.30 का दिया है और एनुअल जनरल मीटिंग जो होगी आपकी उसके 30 दिन के भीतर भीतर आपको जो है वो डिविडेंड मिल जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बता रहे हैं कि जो जॉइंट वेंचर है वो उसका क्लोज किया है महानदी कोल रेलवे लिमिटेड MCRL, जो कि जॉइंट वेंचर है इरकॉन की। उसके अंदर 26% होल्डिंग थी इस जॉइंट वेंचर के अंदर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसको यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है वो यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो यहाँ पर ये टेक ओवर करेंगे इस प्रोजेक्ट को। अब इसकी जो भी रकम होगी वो इरकॉन को मिलती हुई दिखाई देगी, जो इसकी वैल्यू लगेगी वो इरकॉन को मिलती हुई दिखाई देगी। बट यहाँ पर जो है इस खबर को बिल्कुल भी नेगेटिव मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो इस क्लोजर को करने का मतलब ये है कि इंडियन रेलवे यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है वो काफ़ी इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट पर। तो वो यहाँ पर टेक ओवर करना चाहते हैं। उसकी कीमत जो है वो इरकॉन लिमिटेड को मिलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि शायद कुछ क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ऐड होकर आएगी वो रकम। अब देखिए नंबर्स पर आ जाते, तो नंबर्स में अगर आप टोटल इनकम देखें, टोटल इनकम का मतलब है कि यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम का जुड़ाव यहाँ पर कंसोलिडेटेड में देखेंगे तो यहाँ पर 3,894 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है आपका टोटल इनकम निकल के आया, जो कि क्वार्टर दर क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो 3,011 करोड़ से ऊपर है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखें तो 3,953 से घटकर 3,894 करोड़ निकल के आई है। बट मैं आपको बताता हूं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप ऐड करेंगे आप EPS को तो आपका काम नहीं आएगा, ये आप बात समझिए। लेकिन आप देखेंगे क्वार्टर दर क्वार्टर बहुत ही अच्छे नंबर्स यहाँ पर जो है निकल कर आए हैं, डिलीवर किया है। इसके साथ साथ जो ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं कि ग्रोथ यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई ग्रोथ जो है वो डिलीवर करी गई है इरकॉन की तरफ से। तो आप सालाना सेल्स की ग्रोथ देखिए, RVNL में लमसम 7.93% की ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखिए सेल्स में। बट इरकॉन ने यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर देखेंगे 10,750 करोड़ से बढ़कर 12,870 करोड़ का यहाँ पर जो है टोटल इनकम जो है वो डिलीवर करी है। तो आप अनुमान लगा दीजिए कि ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 20% की अनुमत 20% के आसपास यहाँ पर जो है ग्रोथ डिलीवर करी है, लगभग 15 से 20% के भीतर। तो RVNL के कंपैरिजन ज़्यादा ही है। इवन IRFC के कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। और अब अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट जो है वो आपका क्या कह रहा है, तो नेट प्रॉफिट जो है वो आपका यहाँ पर बता रहा है कि भाई 246 करोड़ का यहाँ पर जो है जो प्रॉफिट है वो निकल कर आया है। और आप देखेंगे क्वार्टर दर क्वार्टर आपको जो है जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज़्यादा इतना अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। एक इनलाइन नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। 244.70 करोड़ से बढ़कर 246.66 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी में ज़्यादा यहाँ पर जो है दम नहीं दिखा है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थोड़ा सा डाउन है, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि ग्रोथ जो सालाना वाली है वो बहुत अच्छी डिलीवर यहाँ पर करके दिखाई है। इवन प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर जो है बढ़ी है, लमसम आपका 765 करोड़ से बढ़कर 929 करोड़ का। और अगर आप इसमें देखें तो क्या यहाँ पर देखने को मिलता है 13 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट का यहाँ पर हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ एक्सेप्शन आइटम है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो कुछ भी यहाँ पर नहीं, यानी कि ये प्योर है। ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर करेंट टैक्स एक्चुअल में ज़्यादा लगा है, ये बात है। टैक्स एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ पर करेंट टैक्स जो है वो इंक्रीज़ किया है, सो दैट उसकी वजह से यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रहा है डबल हो गया है। 67 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, जो कि यहाँ पर 132 करोड़ है, तो वो टैक्सेशन का है। अगर 67 करोड़ जोड़ देते हैं यहाँ पर तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि लगभग 300 करोड़ के अराउंड पहुंच जाता है। ये यहाँ पर जो है आपका देखने को मिला है। वही मैं कहूँ कि यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से यहाँ पर जो है इनलाइन देखने को मिल रही है, सो दैट यहाँ पर करंट टैक्सेशन की वजह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वैसे तो इस प्रॉफिटेबिलिटी ने चेहरे का रंग थोड़ा सा उड़ा दिया था कि ये हुआ क्या, लेकिन फिर भी
यहाँ पर जो है टैक्सेशन, चलो ठीक है वो खर्चे वर्चे होते हैं। यहाँ पर ईपीएस जो है वो आपका कितना बनकर आया है, तो वो आपका अर्निंग पर शेयर निकल कर आया है 262 का, 2.62 का, जो कि पिछले क्वार्टर में 2.60 का था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2.73 की जगह 2.62 का यहाँ पर जो है ईपीएस निकल कर आया है। बट मैं फिर भी बताता हूँ, जो हम 4 क्वार्टर ऐड करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर करते हैं, नॉट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो जो फंडामेंटल आपके जो फाइनेंशियल इंडिकेटर जो आपके बदलते हैं वो क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर बदलते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नहीं बदलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो आपके जो आपका ईपीएस वो कहाँ पर पहुँच चुका है, 8.14 की जगह 9.88। सो दैट यहाँ पर ना आपका जो है वो बेहतरीन डिलीवरी करी गई है इरकॉन की तरफ से। अब करते हैं थोड़ा सा वैल्यूएशन एनालिसिस को। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाँ, थोड़ा सा अर्निंग पर शेयर जो है वो 0.09 का डाउन गया, 9.90 के अराउंड आपका जो है ईपीएस निकल के आया। बट क्वार्टर दर क्वार्टर नंबर बहुत अच्छे हैं मेरे ख्याल से, मार्केट इसको देखे। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आपका जो पी रेशियो है वो 29.16 के अराउंड ही बनेगा। वैल्यूएशन कंफर्ट अभी इस वक्त तो नहीं आया, लेकिन जो वैल्यू आपको देखने को मिल रही है इंडस्ट्री पेयर कंपैरिजन, वो आपको एक ठीक ठाक देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर देखते हैं कल मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा। क्या थोड़ा सा जो हल्का सा ईपीएस डाउन गया, क्या उसकी वजह से थोड़ा सा नेगेटिव इसको लेता है, या फिर जो ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं उसके बदौलत इरकॉन इंटरनेशनल का स्टॉक जो है वो चमकता हुआ नजर आएगा। बुक वैल्यू में तो कन्वर्ट आ ही होगा, सिंपल सी बात है, लेकिन फिर भी आरवीएनएल के कंपैरिजन, आरवीएनएल का जो पी रेशियो है वो इंडस्ट्री पी एकदम साथ में चल रहे हैं, बट इरकॉन जो है वो अभी काफ़ी दूर ही है। तो इरकॉन में ज़्यादा जगह बनती है, अभी इतना महंगा नहीं हुआ है इरकॉन अगर आप देखें जितना आरवीएनएल है। पर दोनों कंपनी सॉलिड है। इवन आपको जो है वो बेनिफिट क्यों मिलेगा, क्योंकि इरकॉन का जो मार्केट कैप है वो 27,691 करोड़ का है। आरवीएनएल आप देखिए कहाँ पहुँच गए, जबकि 21,000 करोड़ की सेल्स है आरवीएनएल की, 12,000 समथिंग कुछ करोड़ की सेल्स है इरकॉन की पहुंच चुकी है। तो ये और हाई ग्रोथ जो है वो डिलीवर किया। शायद मार्केट इस बात को समझेगा, शायद यहाँ पर जो है आपको तेजी जो है वो कंटिन्यू करके दिखे। और अगर कोई डिप भी आता है तब भी जो वो है वो आपका जो इलेक्शन फेवर चल रहा है वो कहीं ना कहीं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिला सकता है। ठीक है, वैसे तो लगता तो नहीं है, लेकिन चांसेस तो हैं। जिस तरीके से ईपीएस थोड़ा सा हल्का सा डाउन गया है, वो चांसेस थोड़ा सा कहीं ना माइनर सा चांस कहीं ना कहीं दिखा रहा है। बट आपका आरओसी जो है वो आरवीएनएल के कंपैरिजन बेहतर है। तो ये सारी बातें हो गई। वैसे दोनों ही स्टॉक बेहतर है और दोनों ही स्टॉक आगे के लिए लंबी रेस के घोड़े हैं, ये ध्यान रखिएगा। बट हाँ, इरकॉन वैल्यूएशन के मुताबिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आरवीएनएल के कंपैरिजन। एंड लास्ट, यहाँ पर अगर आप सपोर्ट ढूंढेंगे तो कहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिला है, बिल्कुल 281 और आपका यहाँ पर 258। ये एक रेंज है, ये एक बाई रेंज भी होगी और ये सपोर्टिव रेंज भी है। ठीक है, ठीक है। तो अगर कोई ये स्टॉक अगर गिरता है तो इस 20 रुपए की रेंज में सुधरेगा, जो कि पैटर्न के हिसाब से आपका जो है वो शो हो रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे तो 281 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक रिस्क फैक्टर और मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखते हुए आपको इतना करना पड़ेगा। तो ये 20 रुपए की जो रेंज है काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है, आप ये समझिएगा। इसके बीच में आपको जो है वो सपोर्ट मिलता हुआ देखेगा इस स्टॉक के अंदर कुछ इस तरीके से। अगर ये यहाँ से आता है सो दैट कहीं ना कहीं यहाँ से घूमने की कोशिश करेगा, ये लेवल बचेगा 258 का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन हम देखते हैं कल के दिन क्या रहता है। इस इलेक्शन में अगर आपको 450 का रेट या 400 का रेट देखने को मिल जाए तो गलती मत करिएगा, कुछ बुक कर लेना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये इलेक्शन इवेंट बेस्ड पर भी स्टॉक दौड़ रहे हैं। सो दैट ये मौका बार बार नहीं आता, 5 साल बाद आया, ट्रिगर किया है, इसकी वजह से आपको बेहतरीन रिटर्न देखने को मिले। उम्मीद है आपको ये नंबर्स काफ़ी अच्छे लगे होंगे। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, नंबर्स कैसे लग रहे हैं क्वार्टर टू क्वार्टर, और वो ईपीएस की बात, उसके ऊपर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।